नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या आपका मार्क्स लो आ रहा है या फिर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, सबसे पहले पैनिक मत करो। ये एंड नहीं है, ये एक एक्चुअली आपका टर्निंग पॉइंट है जहां से आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। हेलो दोस्तों, तो मैं ओम प्रकाश महातो, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो हर साल लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। जैसे कि इस बार का ही आप ले लो, इस बार आपका 22 to 23 लाख बच्चे ने इस बार एग्जाम दिया था और उसमें से सिर्फ गवर्नमेंट सीट कितनी होती है, 50 से 60 हज़ार बस। मतलब एक सीट के लिए 40 से 42 बच्चे compete करेंगे। तो इसका मतलब क्या, बाकी बच्चे फेल है क्या? 40 बच्चे जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, उनमें से बस एक को ही गवर्नमेंट सीट मिलेगा। इसका मतलब क्या, बाकी बच्चे फेल है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं तुम्हें रियलिस्टिक करियर ऑप्शंस आफ्टर नीट यूजी एक्सप्लेन करूंगा। स्पेशली अगर तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और तुम गवर्नमेंट सीट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो और तुम कन्फ्यूजन में कोई डिसीजन ना लो, जो भी डिसीजन लो एकदम क्लैरिटी के साथ ले सको। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि तुम कोई भी डिसीजन लो तो तुमको क्लैरिटी आना चाहिए कि हाँ, तुमने सही डिसीजन लिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ड्रॉप लेना, लेकिन कभी भी ब्लाइंडली ड्रॉप मत लेना। तो सबसे पहले ये 4 सवाल आप खुद से पूछना, फिर ड्रॉप लेना। क्या तुम्हारा प्रिपरेशन इनकम्प्लीट था या बस रिवीजन वीक था? क्या तुम मेंटली रेडी हो 1 साल का और प्रेशर के लिए? क्या तुम डिसिप्लिन रह सकते हो 1 और साल? क्या तुमने अपना 100% दिया था इस एग्जाम में और तुम फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि नेक्स्ट ईयर तुम कंपटीशन क्लियर कर लोगे? अगर यस तो ड्रॉप इज पावरफुल, अगर नो तो तुम्हारा ड्रॉप लेना वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है। क्योंकि ड्रॉप ईयर का इंपॉर्टेंस तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम अपने फ्रेंड्स को लाइफ में सेटल होते हुए देखोगे और तुम इसी मैट्रिक्स में फंसे रहोगे। बोलने में आसान लगता है एक ड्रॉप और, लेकिन इसी 1 साल के लिए तुम बाद में रिग्रेट करोगे कि काश वो 1 साल वेस्ट नहीं किया होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन पे नहीं, स्ट्रेटजी पे ड्रॉप लो। काफ़ी सारे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बोलेंगे कि मेहनत करते जाओ जब तक सफलता नहीं मिलता, लेकिन मेरे भाइयों, सफलता मिलने में इतनी लेट भी ना हो जाए कि आपको सफलता मिलने पे खुशी ना हो। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट मेरे भाइयों। फेक लोगों के फेक बातों में आके कोई भी डिसीजन मत लेना। तो दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्राइवेट एमबीबीएस इन इंडिया। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी फैमिली इसको बिना कोई स्ट्रेस के इसको अफोर्ड कर सकती है तो। क्योंकि 80 से 1.5 करोड़ लग ही जाते हैं इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और अगर तुम लोन लेके सोच रहे हो कि इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से कर लेंगे, तो प्लीज़ ये गलती मत करना, क्योंकि आगे तुम्हारा पीजी भी होगा और पीजी के बाद भी अदर एक्सपेंसेस रहते ही है। अगर तुम्हारी फैमिली कंफर्टेबली इसको अफोर्ड कर सकती है, देन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अब थर्ड ऑप्शन है एमबीबीएस इन अब्रॉड इन कंट्रीज लाइक रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। अगर आपका सपना एमबीबीएस करने का ही है और इंडियन कंपटीशन से थक गए हो और इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितना बजट नहीं है, देन एमबीबीएस अब्रॉड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो एमबीबीएस अब्रॉड में आपको कंपैरेटिवली काफ़ी कम बजट लगता है एंड प्लस फुल्ली इंग्लिश मीडियम होता है और एनएमसी डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। तो एमबीबीएस अब्रॉड एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वरदान जैसा है कि कम बजट में भी बच्चे एमबीबीएस अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक होता है एजेंट पे ट्रस्ट करना बिना किसी रिसर्च के। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपको इंडिया आके आपको एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। और एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस आपका हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती। एमबीबीएस अब्रॉड में मैक्सिमम एजेंट्स और कंसल्टेंट आपके साथ फ्रॉड करते ही हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बार बार फ्रॉड उनके साथ होता है बच्चों के साथ। और तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? तो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है एजेंट पे ट्रस्ट करना, वो भी बिना कोई रिसर्च के। तो ये गोल्डन रूल समझ लो, कोई भी आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंट्री या कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी चेक करो, उसका क्लिनिकल एक्सपोजर चेक करो, प्लस आप वो देखो कि वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं एनएमसी डब्ल्यूएचओ ईसीएफएमजी से। प्लस आप किसी भी एजेंट या फिर कंसल्टेंसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो।
मैं खुद एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एब्रॉड में। अगर आपको कोई भी गाइडेंस या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा आप कमेंट कर सकते हो या फिर डीएम भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है या फिर लिंक भी है बायो में। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है आपका बीडीएस डेंटिस्ट्री। जैसे कि अगर आप अपना एमबीबीएस का ड्रीम छोड़ के अगर आप बीडीएस से भी आप खुश रह सकते हो तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और दोस्तों बीडीएस भी आपका 5 साल का कोर्स होता है और उसके बाद 3 साल का एमडीएस, क्योंकि सिर्फ बीडीएस करके आप उतना अच्छा अर्न नहीं कर सकते, तो आपको साथ साथ एमडीएस भी करना ही पड़ता है, जो कि आपका 3 साल का होता है एमडीएस। और हाँ दोस्तों, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का स्कोप अभी बढ़ रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड, तो इनिशियली स्ट्रगल करोगे लेकिन इसमें भी स्कोप अच्छा खासा है। अगर तुम सच में इसमें इंटरेस्टेड हो बीडीएस वगैरह में तभी ज्वाइन करना। तो दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन है आपका आयुष कोर्सेज लाइक बीएमएस, बीएचएमएस एक्सेट्रा, और इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस इजीली मिल जाते हैं और इसमें कंपटीशन भी एमबीबीएस से काफ़ी कम होता है। लेकिन दोस्तों ये सबको सूट नहीं करता। अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है बीएमएस या बीएचएमएस कोर्सेज में तभी आप सिलेक्ट करो। इंटरेस्ट से सिलेक्ट करना, ना कि फोर्सफुल्ली आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको ये डिग्री भी बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो आपका है एलाइड हेल्थ साइंसेस। उसमें आपका आता है जैसे कि बीएससी नर्सिंग आता है, फिजियोथेरेपी आता है, लैब टेक्नीशियन आता है, ओटी टेक्नीशियन आता है और रेडियोलॉजी का भी कोर्स आता है। इसमें हाई डिमांड है लेकिन जल्दी आपका आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन वही बात है ना, क्योंकि इंडिया में अभी भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट को मसाज वाला ही बोलता है और ओटी टेक्नीशियन ये सब इंडिया में, बाकी सब यूएसए वगैरह में इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू है। लेकिन इंडिया में अभी ये इमर्ज हो रहा है और आने वाले समय में ये भी काफ़ी हाई डिमांडिंग ब्रांच सब होने वाले हैं। और अगर दोस्तों तुम ये हेल्थ सेक्टर से थोड़ा अलग हो के अगर अपना स्ट्रीम आप चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन आपका खुल जाता है, जैसे कि आपका बी फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, लाइफ साइंसेस हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो इसके भी अलग अलग डिप्लोमा वगैरह आता है, तो वो भी अगर स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो ये सभी कुछ कुछ ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना, नीट तुम्हारा लाइफ डिफाइन बिल्कुल नहीं करता। तुम्हारा लाइफ डिफाइन करेगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, अभी जो तुम लोगे, तुम्हारा कंसिस्टेंसी और तुम्हारा एडेप्टेबिलिटी। और अभी जो तुम्हें स्मार्ट डिसीजन लोगे अपना कोर्स सिलेक्शन में, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये ना कि आपका नीट का नंबर। दोस्तों ब्लाइंडली क्राउड को फॉलो मत करना बिल्कुल भी, ना कि आप प्रेशर में कोई भी अपना डिसीजन लेना। सोचो समझो, आपके पास टाइम है, आराम से डिसीजन लो कि कोर्स चेंज करना है या फिर एमबीबीएस के जर्नी में ही रहना है या फिर कोई और कोर्सेज करना है आपको। स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं, क्योंकि 5 साल बाद आपका नीट का स्कोर आपका लाइफ डिफाइन नहीं करेगा। आपका लाइफ डिफाइन करेगा आपका रिजल्ट, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी ऑप्शंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई भी डिसीजन लेने में कि आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आप हमें डीएम कर सकते हो। आपको मैं गाइड करूंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्सेज चाहिए। आपके लिए एमबीबीएस एब्रॉड सही है या फिर आपके लिए बीडीएस सही है या फिर आप इंडिया में प्राइवेट ले लो, क्योंकि सबके लिए सारे कोर्सेज नहीं होते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा वो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो ये दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो इसी डायलेमा में जी रहे हैं। और हमारा एमबीबीएस एब्रॉड का एक चैनल भी है, मतलब जो बच्चे एब्रॉड के लिए आना चाहते हैं तो वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका बायो में है। उसमें हम सारे इंसाइट्स देते हैं कि आपके लिए एमबीबीएस एब्रॉड सही है कि नहीं, आपको क्यों एमबीबीएस एब्रॉड सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।